कमर दिलशाद साहब, अभी जो ये खबर हमने दी है नई हल्का बंदियों के हवाले से, अब जो पहले 172 सीटें होती थी, वज़ीर आज़म को चाहिए होते थे नंबर, अब वो तब्दील हो के 169 हो गए। और काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो हल्के हैं वो जम कर दिए गए हैं या उनको कंजस्टेड कर दिया गया है। आप क्या समझते हैं इस फैसले को? क्या ये आवाम के समझने के लिए आसान होगा या आने वाले इलेक्शन में इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी पेश आ सकती हैं? देखा ये बात इस तरह से है कि जिस वक्त ये फाटा में कौमी असम्बली की 12 सीटें थी, तो जब फाटा जो था वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ बाद में जम हो गया, मर्ज हो गया, तो वो उनकी 6 सीटें जो थी वो मर्ज हो गई हैं खैबर पख्तूनख्वा के साथ। तो खैबर पख्तूनख्वा की सीटें बढ़ गई थी। ये नई बात नहीं है, ये 2017 में फैसला हो गया था और ये इसके बाद ये 6 सीटें जो थी वो खैबर पख्तूनख्वा को दे दी गई थी। तो अब ये 6 सीटें जो हैं ये कम हो गई हैं। हमारी 272 सीटें थी कौमी असम्बली में, अब आ गई है 166। अब 166 सीटें आ गई है। जब ख्वातीन की नशीस्तें बरकरार हैं, वो जो रिजर्व सीटें होती है वो 60 की 60 रहेंगी। तो जब आइंदा जब प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा तो उसमें होता था कम से कम 172 सीटें, अब वो 169 सीटें के तहत प्राइम मिनिस्टर जो लेना लाजमी होगा। ये तो एक आईनी तौर पर ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम। कमर दिलशाद साहब, आप सुन पा रहे हैं? उनकी लाइन ड्रॉप हुई है, उनसे बात करेंगे। और जो पंजाब असम्बली के भी जो हलके हैं जिन्हें ख़त्म किया गया है या दूसरे हलकों में जम किया गया है, तो वहाँ के जो MPs हों उससे लड़ेंगे और आवाम की समझने के लिए ये चीज़ें डिफ़िकल्ट होती नज़र आ रही है। इस पर कमर दिलशाद साहब की हम उनसे रहनुमाई भी लेंगे। और इसके अलावा जो अब टोटल सीटें बताई जा रही हैं कि नेशनल असम्बली की, वो 326 बताई जा रही हैं। और कराची जो कि बहुत अहम जहाँ से सीटें तस्वर की जाती हैं, कराची की अब कौमी असम्बली की नशस्तों की तादाद भी अब 22 रह गई है। नंबर नई हल्का बंदियों के हवाले से नंबर गेम तब्दील हुई है। वज़ीर आज़म को मुंतखब करने के लिए 169 वोट चाहिए और पहले ये फिगर होता था 172 का, यानी वज़ीर आज़म को मुंतखब होने के लिए 172 वोट चाहिए होते थे। कौमी असम्बली की उमूमी नशस्तों की तादाद 266 हो गई है। ख़वातीन की इसमें 60 मखसूस सीटें रखी गई हैं। कौमी असम्बली की टोटल नशस्तों की तादाद 326 है। कमर दिलशाद साहब साथ ही मौजूद है। कमर साहब, आप बात कर रहे थे इसके अलावा जो पंजाब असम्बली है वहाँ की सीटें भी कम हुई हैं, कुछ जम हो गई हैं, कुछ ख़त्म कर दी गई हैं। सर, जो MP वहाँ से खड़े होते थे जिन हलकों से, जो हलके ही ख़त्म कर दिए गए हैं, तो अब वो क्या होगा? बड़ी डिफ़िकल्टी सी लग रही है, ज़रा आपकी रहनुमाई चाहिए। इसमें सबसे बड़ी अहम बात है कि ये जो मरदमशुमारी हुई है, नई डिजिटल मरदमशुमारी, उसके तहत जो है वो जिस जिलों में अब आबादी कम हो गई तो वो की नशिस्त जो है वो दूसरे इजला में दे दी गई। इसमें ज़रा पंजाब में फ़र्क नहीं पड़ा। पंजाब में सिर्फ मुजफ्फरगढ़ की तरफ हुआ है 1-2 सीटें और इसी तरह से कुछ कसूर की 2 सीटें हुई हैं। बाकी कराची में जो है वो कौमी असम्बली की एक नशिस्त बढ़ा दी गई है, वो सखर से निकाल के कराची को दे दी गई है, लेकिन वो सीटें बरकरार रहेंगी। सीटें जो है सीटें कम नहीं हुई हैं। सीटें एक जिले से दूसरे जिले की जहाँ आबादी बढ़ती चली गई तो वहाँ उनको दे दी गई। जिस जिले की आबादी कम होगी सर इसको आसान बनाइएगा ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं उनकी समझ में आ जाए। उन्हें आसान तरीका यह है कि जिस जिले में, जिस हलके में आबादी कम हो गई है नई डिजिटल मरदमशुमारी के तहत, उस हलके की सीट दूसरे हलके में दे दी गई है जहां आबादी बढ़ी गई है। लेकिन कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें बरकरार रहेंगी, वो कम नहीं हुई। लेकिन जिले हलके में अगर आबादी कम हो गई है तो वो सीट दूसरे जिले को दे दी गई है, तो कम कर दी गई है, 1 सीट 2 सीट ज्यादा। तो सर जो हलके जम किए गए हैं दूसरे हलकों में, वहां से जो MPs खड़े होते थे या MNAs खड़े होते थे, अब उनको किसी और हलकों से पार्टी टिकट दिए जाएंगे या वो क्या सिनेरियो होगा? उस हलके में सीट खत्म हो गई है। वो सीट जो जिस हलके में, मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ कि मुजफ्फरगढ़ की सीट जो थी वो एक सीट कम करके दूसरे जिले में दे दी गई है, लेकिन उस हलके में सीट कम हो गई, 1 सीट रह गई है, उसका तो हल्का आधा रह गया, आधा सीट खत्म हो गई है। लेकिन उसके लिए अभी तो ये तजवीज आई है, अभी तो ड्राफ्ट है, इसके बारे में बाकायदा हेयरिंग होगी, अपने तजावीज देंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे, तो फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, नजर सानी भी कर सकता है। अच्छा, तो ये बड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है सर, बड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है ये तो। टाइम काफी है, 30 टाइम दिया हुआ है इन्होंने बाकायदा। 26 अक्टूबर तक जो है वो सारे दरख्वास्तें आएंगी, फिर फैसला करेंगे और 30 नवंबर तक जो है वो आखिरी हाथमी जो रिजल्ट पेश किया। अच्छा, वैसे कमर दिलशाद साहब, जिस हिसाब से आबादी का तनासुब बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ी है डेफिनेटली, तो आपको नहीं लगता सीटें तो ज्यादा होनी चाहिए थी? ये अब कौमी असम्बली की भी 356 से कम होकर अब 326 कर दी गई हैं सीटें। वो आइन में तरमीम नहीं हो सकती।
आइन में जो है 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, कौमी असम्बली नहीं नहीं सर, टोटल सीटें कम हुई हैं, वो सीटें बरकरार रहेगी, वो सीटें बरकरार रहेगी। सही। और इसमें नजरसानी भी की जा सकती है उन जमातों की जानिब से? नजरसानी की जा सकती है, बाकायदा कमीशन बैठेगा, कमीशन के 5 जज बैठेंगे, 5 मेंबर है कमीशन के, वो फैसला कर ले। अगर कोई दफ्तर वालों से कोई कोताही हो गई है, नजरअंदाज हो गया है, तो वो उनका अजाला करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके बावजूद यानी प्रॉपर तरीकेकार से चला जाएगा, प्रॉपर प्रोसीजर और प्रोसेस के थ्रू चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब। आयशा, इनकी बातों से ये लग रहा है कि शायद जो है वो वोट भी ट्रांसफर होंगे, और लेकिन जो अभी हतमी फैसला है वो 26 अक्टूबर को होगा। बड़ा डिटेल एनालिसिस उन्होंने दिया, काफी कुछ चीजें समझ आई हैं। बिल्कुल, लेकिन जो मुझे समझ आई है ना कि जो आम इंसान है, आम वोटर है, ये उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। प्रॉब्लम जिसको था कि मेरा वोट एक हल्के में है, उसका वोट अगर किसी और हल्के में हो जाए तो उसके लिए वहाँ वोट जाकर डालना भी बड़ा मुश्किल का सबब बन सकता है। लेकिन अभी जो खबर साहब कह रहे हैं कि इसकी ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है और थ्रू प्रोसेस जाएंगे और हर स्टेप के थ्रू जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बड़ी अहम दिलचस्प खबर है, दिलचस्प भी और हर